बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाओ। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। जब काली नाग से पूछा कि तुमने इस जल को दूषित करके रखा है, जहर छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो जहर? तो काली नाग बोला कि हमें किसने बनाया? बोले भगवान ने। तो बोले हमारा मुंह किसने बनाया? बोले भगवान ने। तो मुंह में शक्कर रखना चाहिए, जहर की व्यवस्था क्यों की? अब जब आपने ही बनाया है तो हम पे जो है वही तो देंगे। तो वहां भी चुप हो गए। और तीसरा, गोपियां कुछ कह रही हैं, यहां चुप हो गए। इसका उत्तर नहीं है, अब इसको समझ लो तब आप उत्तर ढूंढो। है सुना दे रहा हूं। मेरे प्रभु मेरे बिहारी, तुम जो कह रहे हो तो मैं जा रही हूं वापस। तुमने कहा हमारा पति ही सब कुछ है, सर्वस्व है, तो हम तुम्हारी बात नहीं काटेंगे। एक छोटी सी बात सुन लो। हाँ, एक पति पत्नी में बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो पत्नी अपने पति को खिलाए बिना भोजन कभी नहीं करती है। पति को किसी कार्य से परदेश जाना है तो पत्नी ने कहा कि हम तुम्हें खिलाए बिना कभी खाती नहीं है, जब तक तुम नहीं लौटोगे तो मैं भूखी रहूं। पत्नी ने कहा कि भूखा रहना, पति ने कहा देवी भूखा रहना धर्म नहीं है, तो हम तो तुम्हें खिलाए बिना खाती नहीं है, फिर क्या करें? तरीका क्या है? कहा हम तुम्हें खिला के ही खाती हैं तो कैसे रहेंगी? पति ने अपना चित्र निकाला, फोटो निकाला और पत्नी को दे दिया। कहा ये चित्र ले जाओ और इस चित्र को अलमारी में रख लो और चित्र में खिला देना और खा लेना। पत्नी नित्य चित्र में खिला देती है और भोजन कर लेती है। एक दिन पति वापस आ गए, पत्नी भोजन बना करके थाल सजा करके चित्र में खिलाने ही जा रही थी और पति आंगन में आ गए। आज उस पत्नी का परम धर्म क्या है? आज वो चित्र में खिलाएगी या पति के मुंह में? अरे जवाब दो ना, आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन रही हो, क्या जवाब है? आज चित्र में खिलाए या पति के मुंह में? पति के मुंह में। भगवान बोले क्या बात कर रही हो, ये तो सीधा प्रश्न है। चित्र का पति तब है जब असली पति ना हो, और असली पति जब सामने खड़ा है तो चित्र के पति को अलग कर दो, असली पति को खिलाइए। तो गोपियों ने कहा प्रभु आज तक हमें असली पति नहीं मिला तो हम चित्र के पतियों को ही पति मानती रही, आज जब असली पति तुम मिल गए हो तो हम चित्र के पतियों के पास नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ी राज की बात है, क्योंकि और जो पति हैं ये चित्र के पति हैं और आप सारी दुनिया के पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयाम तुमको ओम जय जगदीश हरे। श्रीहापति यज्ञपति धियामपति, आप तो पतिरपति, पतियों के भी पति आप हैं प्रभु, आप तो संसार के पति हैं। और आप ऐसी बात कह रहे हैं, संसार के पति जब तक असली पति नहीं मिलता है तब तक तो संसार के पति के सहारे रहना है, लेकिन जब वो मिल गया है तो ऐसे बर को का बरू। कितना बढ़िया वाक्य बोला मीरा ने। मीरा बोली ऐसे बर को का बरू जो जन्म में मर जाए। तो हम जिंदगी भर यही करती रहेंगे कि आज सिंदूर भरें कल फिर निकाल दें। जो जन्म में मर जाए
तो फैसला बदल लिया, गिरिधर गिरिवर को बरो तो मेरो चूड़ लो अमर। प्रभु आपको वरण करेंगी तो कभी ये सिंदूर हटाना तो नहीं पड़ेगा ना। इसलिए मीरा ने कहा आप ही मेरे पति हैं, और जब वह पति मिल गए तो फिर संसार के पति का क्या मतलब रह गया। वो असली पति हैं। पति भगवान मुस्कुराए और समझ गए कि गोपियों की बात का उत्तर नहीं है। तो अब रास लीला प्रारंभ हो गई। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। नारायण नारायण राधे। वो गांव की कोई बिना पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसा ना सोच लेना कि वो कोई गांव की हो गवालिन होगी, कोई ऐसी नहीं। ये वो लोग थे जो गोपी बनकर के आए हैं। कौन? पुरा महर्षिया सर्वे दंडकारण्य वासिना। ये दंडकारण्य के बड़े बड़े हजारों वर्ष तपस्या करने वाले महात्मा हैं। गौतम जाबाली, उग्र तपा, बड़े बड़े महात्मा। इन सबने आज गोपी बनने का फैसला क्यों लिया? उन्होंने कहा कि ऐसे माला घुमाने से क्या फायदा, ऐसे मंत्र पढ़ने से क्या फायदा कि एक बार हम उन्हें छू भी ना सकें, एक बार उनके उस छवि को निहार भी ना सकें, एक बार उनसे मिल ना सकें। तो ऐसी तपस्या यही छोड़ी और उस तपस्या का फल यही चाहते हैं कि अगले वर्ष में गोपी बना दो, कि उनके कम से कम उनका दर्शन तो करें, कम से कम उन्हें छू तो सकें, उनके साथ रह तो सकें। अरे जिस ठाकुर से इतना प्रेम है उसका हम आलिंगन नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो ये सब वही गोपियां बनकर के आए हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या किया है तब ये गोपी बन पाए हैं ना। इसलिए गोपयो स्तुतियो गेहा ऋषिजा गोप कन्यका देव कन्याश्च राजेंद्र नामानुष्य कथंचना। लेकिन एक बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि ये जो भोपाल की पवित्र आत्माएं इस पंडाल में बैठी हैं, ये कोई एक दो जन्म के पुण्य आत्मा नहीं है, ये भी कई जन्म के पुण्य आत्मा है जो इस कथा में आ रहे हैं, जो अपने भाव का दर्शन कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं। ये सब बड़े पवित्र हैं। नहीं तो सबको भगवान अपने दरबार में कैसे बुला सकते? सबको नहीं बुला सकते। अब देखो कैसे हुई रासलीला। अब देखना पड़ेगा, बोलूंगा कम, इशारा देखना पड़ेगा मेरी तरफ, देखो ताकि समझ में आ जाए। श्लोक तो समझोगे नहीं आप, हैं? इशारे में समझ लीजिएगा। बाहु इशारा परिरंभ कराल कोरो नीवी स्तना लभन नरम नखाग्र पातई छेल्यावलोक हसतैर ब्रज सुंदरी राम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। एक गोपी को बाहों में लिए हैं। उत्तम भयम रतिपतिम अभयम रतिपतिम अहम रमणम करोति त्वम पश्य। उतने में कामदेव आ गया कि ये गोपी को बाहों में लिए हैं। कामदेव ने कहा हम डंका पीट देंगे तो इन्हें हमारा बेटा बनना पड़ेगा। भगवान अंतर्धान हो गए, गोपी को लेकर के चले गए। अब गोपियां सब ढूंढने लगी भगवान को, और वो एक गोपी को लेके चले गए। गोपी कौन थी जिसको लेकर गए? उसका नाम भागवत में नहीं आया। आप क्या बोलते हैं उनको? राधा। पुराण के अंदर तो नहीं आया राधा नाम। आया होता तो हम कह ही देते, पुराण के अंदर नहीं लिखा है।
तो फिर आप लोग ये कैसे कहते रहते हो? असल में ज्यादातर हम लोग गर्ग संहिता से बोल देते हैं, तो पुराण के अंदर नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? इतना पवित्र नाम है, क्यों नहीं दिया भागवत जी में? असल में ये सुखदेव भगवान की गुरुदेव है और ये शास्त्र का अपमान हो जाएगा। आत्मनाम गुरुर्नामा नामाति कृपणस्य चा श्रेयस कामो न ग्रहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम, अपने गुरु जी का नाम, कृपण आदमी का नाम, बड़े बेटे का नाम, पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम अकारण नहीं लेना चाहिए। उम्र कम होती है तो पहले नाम नहीं लिए जाते थे। अगर आपको याद हो, किसी समय में पति पत्नी का नाम नहीं लेता था और पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। ये दोनों अपराध माने गए। अपना नाम, गुरु जी का नाम, कृपण आदमी का नाम, बड़े बेटे का नाम, पत्नी को पति का नाम और पति को पत्नी का नाम, दोनों ही पे निषेध है। तो पहले नाम नहीं लिए जाते थे, पुराने लोगों को पता है। हाँ, माई लोग नाम नहीं लेती थी पति का कभी, और पति भी नाम नहीं लेते थे, वो बेटी या लड़के के नाम से ही बुला देते थे, वो इस तरह से बोलते थे। तो ये यद्यपि पुरानी बात हो गई, अब आजकल जमाना ऐसा आया है कि ऐसे पति का नाम बुलाया जाता है कि जैसे पति नहीं बेचारा चौकीदार हो। वो पति आजकल है भी नहीं, ये भी बात हम खैर क्या कहें, पति है ही नहीं, वो आजकल हसबैंड हो गए, हंसने का बैंड बाजा। वो पत्नी के सामने हे करते रहते, उन्हें यही पता नहीं है कि हम पति हैं कि वॉचमैन है। अरे पति की कोई मर्यादा होती है, ये क्या बात है? ये ठीक नहीं है। हाँ, आपत्ति विपत्ति में नाम ले सकते हो, अकारण नहीं लेना चाहिए। जैसे एक माता जी कुंभ मेला में खो गई और जहां वो बोला जाता था वहां जाके बोली कि आप ये बोल दो कि जिससे गाड़ी चलती है और जिससे गाड़ी रुकती है वे खो गए। अब वो बोलने वाला बड़ा परेशान, कहा कि माता जी ये कौन सा नाम है? बोले यही तो नाम है। कहा पढ़ी लिखी नहीं हो, ऐसा बात कर रही हो? अरे आप सही सही बोलिए। कहा कि देखो हमने जीवन में उनका नाम लिया नहीं तो नाम तो हम लेंगी नहीं। तो फिर नाम नहीं लोगी तो फिर आप बताइए ना हम क्या बोले? बोले तुम यही बोलो जो हम कह रहे, जिससे गाड़ी चलती है, जिससे गाड़ी रुकती है। तो ये कौन सा नाम है? कहा तुम अंदाज लगाओ कौन सा नाम है, तुम पढ़े लिखे हो। तो ये कौन सा नाम हुआ? कहा कि गाड़ी किससे चलती है? बोले हरी। और बोले रुकती कब है? बोले लाल। बोले यही नाम है, हरी लाल। तो अब ऐसे भी नहीं आइडिया लगाना चाहिए। अरे आपत्ति है तो बोल दो, उसमें क्या बात। लेकिन अब वो माई तो माई ठहरी, वो ऐसे नाम नहीं ले सकती थी ना। तो कई बार ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो पति का नाम ऐसा होता है कि वो पत्नी की मजबूरी होती है। एक हमारे शिष्य हैं भोपाल के, जगदीश मुदगल, तो उनकी पत्नी आरती करे तो बोलो क्या कहेगी? ओम जय जगदीश हरे कहेगी कि ओम जय मुदगल हरे बोलेगी? क्या मुश्किल होगा उसके सामने, बताओ बेचारी क्या करे, झंझटे हो जाएगा साहब। तो अब भाई नाम तो लेना नहीं है, लेकिन अब भगवान का कीर्तन है तो लेना चाहिए, उसमें क्या बात। तो यहाँ पर भाई मैं बात कह रहा था, आप उसी जगह रहिए कि अब गोपियां विरह में भगवान को ढूंढ रही हैं। रुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुस्वरम रुरुदु, स्वर में रोई, रो करके विरह गीत गाया। गोपियां ये कह रही हैं कि आपके विरह में जीना तो संभव नहीं है, अब हम मरना चाहती हैं। अच्छा मरना क्यों चाहती हो? कहा कि जी सकती नहीं है तो मरना चाहती है। आपका वियोग हमें जीने नहीं दे रहा है। अच्छा तो फिर मरने में ये कोई परमिशन लेने की जरूरत है क्या? मरने में क्या परमिशन चाहिए? कहा कि मर भी नहीं सकती है। तो मरने में क्या समस्या आ रही है? कहा आपका वियोग जीने नहीं दे रहा है और आपकी कथा मरने नहीं दे रही है। जो माता प्रार्थना कर रही थी, सुनहि विनय मम विटप अशोका। तुम्हारा नाम अशोक किसने रखा? क्यों भाई अशोक गुप्ता, किसने नाम रखा? अशोक का मतलब जो शोक का हरण कर ले उसी का नाम अशोक। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। माता जी इतनी दुखी हैं कि मरने जा रही हैं और रामचंद्र गुण वर्णई लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख
भागा। इसलिए दुनिया की व्यथा मिटना है तो कथा में ही जाना पड़ेगा। तो इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा था? सुनते ही सीता कर दुख भागा। मेरे सामने आइए। हनुमान जी बोले हम सामने तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बोले कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला तो बंदर है। कथा सुंदर है, सुनाने वाला बंदर है। और देखो साहब, ये सुनाने वाले हों या सुनने वाले हों, ये दोनों ही बंदर हैं। खाली उसकी कथा सुंदर है, बस ये तो सब बंदर है। सब ही नचावत राम गुसाई, वो मदारी है, सबको नचा रहा है ना। तो ये कथा बिथा को मेट देती है। तो गोपियां जब बहुत विरह में रोई तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान। फिर रास होने लगा। पॉइंट इसमें ये है, पेच ये है कि गोपियों से भगवान दूर क्यों हो गए। गोपियों को ये लगा कि भगवान मेरे ही हैं। एक शब्द है, अंतर आ रहा है। हम चाहते हैं आपके दिमाग में आ जाए। दोबारा फिर बोला हूं, भगवान मेरे हैं, ये तो आपको हमेशा समझना चाहिए। लेकिन एक वाक्य गड़बड़ हो रहा है। भगवान मेरे हैं ये ठीक है, और भगवान मेरे ही हैं ये ठीक नहीं है। गोपियों को लगा मेरे ही हैं, हमारे हैं ये ठीक है, लेकिन हमारे ही हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वो तो संसार के हैं ना। तो इसलिए कभी ये अहंकार नहीं करना है कि केवल मेरे ही हैं। वो तो गरीब के हैं, अमीर के हैं, छोटे के हैं, बड़े के हैं। ये नहीं कि तुम्हारे घर में संगमरमर का मंदिर बना तो तुम्हारे ही होंगे। अरे जिनके घर में मंदिर नहीं होगा उनके मन के मंदिर में रहेंगे। तुम्हारे ही हैं ऐसा बात नहीं है। एक गोपी बोली कि देखो अब एक ही तरीका है कि इन्हीं के रंग में रंगना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इनके रंग में रंगने का अर्थ क्या हुआ? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रखो, जैसा इनका मन। यही तो प्रेम की अंतिम स्थिति है, जहां अपनी कोई इच्छा नहीं है। मेरे प्रियतम को जिसमें आनंद मिले वही मेरा आनंद है। तो सब गोपियों ने भगवान के रंग में अपने को रंग लिया। भगवान का रंग कैसा है? वो तो श्याम वर्ण है, काले हैं। अब वहां कलर तो था नहीं जंगल में, तो सबने भस्म लगाई। देह भर में जोगन बन गई। अब ये भजन हम जो बोलने जा रहे हैं, तो उससे हमें ये संख्या पता लग जाएगी कि यहाँ कितने भगवान के रंग में रंगे बैठे हैं। वो छलिया नंद को, वो छलिया हमें तो जो गलिया बनाए गयो नी, हमें तो जो गलिया बनाए गयो नी, हमें तो जो गलिया बनाए गयो नी। हम चलिया नंद गोला रे, चलिया नंद गोला रे, हमें तो जो गलिया बनाए गयो नी, हमें तो जो गलिया बनाए गयो नी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान फिर प्रकट हुए, फिर रास लीला हुआ। भगवान किशोरी जी को लेकर खांडव वन की तरफ गए। किशोरी जी का भगवान ने श्रृंगार किया है। यहाँ पर जो भगवान ने के विरह में गोपियों ने जो गाया है, विरह में जो आंसू गिरे हैं, अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हैं, कभी वृंदावन आइए और वृंदावन में
परिक्रमा मार्ग के अंदर आप किसी भी आश्रम में जाइए, कहीं भी जाइए, सब कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन जल इतना खारा है कि जुबान पे नहीं रख सकते आप। जो लोग वृंदावन रहे उनको पता है, पानी पी नहीं सकते आप, जुबान पे नहीं रख सकते, बहुत खारा है। क्यों? गोपियों के विरह में वो जो काजल बहा है, वो जो श्रृंगार बहा है, वो इतना बहा है कि वो मिट्टी गीली हो गई, आज तक वो पानी मीठा नहीं हो गया। कल्पना करिए कितना विरह का सागर उमड़ा होगा, उससे वो जमीन गीली हो गई। रासलीला तो अभी बंद नहीं है, ये थोड़ी कह सकते आप बंद है, अभी चालू है। अभी भी श्रीधाम वृंदावन में नित्य लीला हो रही है। आज भी निधिवन में किसी को रात के समय प्रवेश नहीं दिया जा सकता, सब बंद हो जाता है चारों तरफ। कई लोगों ने कैमरे लगाए, कई लोगों ने चोरी से घुसने का प्रयास किया, लेकिन सुबह वो मिले ही नहीं। ये समझ लीजिए वहां कितना कठिन खेल है। किसी को इजाजत नहीं है कि रात में वहां देखे। जो पीछे के साइड में आश्रम जो बने हैं, उनमें रात भर लगता है कि घुंघरू की आवाज आ रही है, रात भर लगता है कि भगवान प्रिया प्रीतम यहाँ रासलीला कर रहे हैं। अभी बंद थोड़ी है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कभी जाओ जरूर, कभी एक बार दर्शन करके आओ, देखो उसका आनंद क्या है। जो भी ब्रज में चला गया है उसे तो संसार में कहीं अच्छा लग ही नहीं सकता। तो हम बात कह रहे थे साहब, बड़ा विचित्र विचित्र घटनाएं हैं। एक आपके गार्डन में फूल होता है, चंपा का फूल। अगर आपके गार्डन में लगा हो किसी का चंपा, आप अगर देखेंगे तो उससे ज्यादा खुशबू किसी में नहीं होती है। उसका कलर बहुत ही गजब होता है। चंपा तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और उबास। रूप भी है, रंग भी है और खुशबू भी है। एक अवगुण भी है। चंपा तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और उबास। अवगुण तुझमें एक है कि भ्रमर न आवत पास। और हर फूल को भौरा टच करेगा, कभी भी चंपा के फूल को छू नहीं सकता। आप देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, प्रकृति की बात है। कभी भी उसको छुएगा नहीं, दूर से निकल जाएगा। क्यों? भौरे का मानो यह भाव है कि चंपक वरुणी राधिका और भ्रमर कृष्ण को दास, तो निज की जननी जान के भ्रमर न आवत पास। ये रिश्ता बना के उसने रखा है। मधुप कितब बंधो भ्रमर गीत का वर्णन है। भगवान ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है, फूलों से किशोरी जी को सजाया है। राम जी ने सीता जी का श्रृंगार भी किया फूलों से। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम, सीता ही पहराए प्रभु सादर। कन्हैया जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया फूलों से। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ ही सज रही है वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे। अब महाराज सिंगार तो कर दिया, फूलों में सजा दिया, और अब किशोरी जी को लेकर के चले। और जब चले तो किशोरी जी चल ही नहीं पा रही। बोली ना पार एहुम चली तुम नयमाम यत्र ते मना। पांव तो नहीं चलेंगे, हमारे फूल टूट जाएंगे। भगवान बोले तो फिर क्या करें? बोले स्कंधम। तो अब भगवान नीचे खड़े, किशोरी जी ऊपर। जैसी पांव उठाया और वैसी कामदेव आ गया। कामदेव बोला बस तुम ऐसा स्पर्श करो, हम तुरंत बजा देंगे साहब, घंटी बजा देंगे, आपको हारना पड़ेगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब किशोरी जी पाँव नीचे कर रही थी, तो अब जब नीचे दिख ही नहीं रहे हैं भगवान, किशोरी जी बोली अच्छा रहा कि हवा नहीं आई, ना तो पाँव टूट जाते।
ये तो अच्छा गड़बड़ हो गया मामला। अब महाराज फिर सब गोपियां फिर ढूंढती हैं। इसमें किसी पुरुष के प्रवेश का निषेध था, केवल महिलाएं इस रासलीला को देखने जा सकती थी, पुरुषों के लिए नहीं, उसमें तो नॉट अलाउड, केवल महिलाएं जा सकती थी। भगवान भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ये शाम को रोज कहाँ जाती हो? कहा रासलीला देखने जाती है वृंदावन, हमें ले चलो ना। अरे आपको कैसे ले चले, वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। अरे बाबा ने कहा हमें जाना है, ऐसी कोई लीला नहीं है जो हमने ना देखी हो। तो बाबा ऐसे कैसे चलोगे? अरे कम से कम ये तो सोचो ना। लेकिन अब वो तो मान ही नहीं रहे। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नामाले त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, दास में आ गए हैं। अने शंभु नारी नाक नथनी करधनी भगवान भोलेनाथ बन गए। अब जैसी महाराज बन करके जा रहे हैं, अब 5 जगह चेकिंग होती है। अब पहली चेकिंग पे किशोरी राधा जी चेक करती हैं। तो किशोरी जी ने ऐसे चेक किया, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आगे आपके ये पीछे कौन है? ये लंबा सा घूंघट मारे कौन है पीछे? पार्वती माता ने कहा कि हमारी बड़ी भाभी है, बड़ी लंबी चौड़ी है। कहां से आई है? कहा भोजपुर साइड से आई। तो कहा कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए आगे जाने दो, जाने दो, बढ़िए भाई, बढ़िए आगे बढ़िए। और ललिता विशाखा ने ज्यादा पूछताछ किया नहीं। और 5वीं चेकिंग पे वो बड़ी हाई चेकिंग कन्हैया जी खुद चेक करते थे। अरे ये पूछताछ नहीं करते थे, पांव चेक करते थे। अब पार्वती माता का पांव देखा तो साफ सुथरा पांव। माता जी लोगों के पांव बहुत साफ सुथरे होते हैं और तुम लोगों के तो पत्थर जैसे होते हैं। तुम लोग धोते ही नहीं हो ठीक से, जरा केयर किया करो, थोड़ा साफ सुथरा रखा करो। पता नहीं आप लोग को ध्यान नहीं रखते ज्यादा। तो अब वो काला सा पांव, बड़ा भारी सा पांव। तो वो ये कौन है पीछे? बोले ये हमारे बगल वाली गोपी है। आपके बगल में तो कोई रहता नहीं है, कैलाश पर्वत पे आप अकेली रहती हैं। अभी नया कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, नई कोई कॉलोनी बनी नहीं है, आप वो बगल में कैसे रहती? कौन बगल वाली गोपी? पार्वती माता ने कहा, खूब रोका तो मानते ही नहीं है। अब हम और नहीं जा पा रहे। अब वो कह रहे हैं आपके बगल में कोई गोपी नहीं रहती है। नहीं नहीं, कोई रहती नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। और रहती है तो गोपी का नाम बताइए, क्या नाम है आपका? बोले कह दो त्रिलोचना देवी। इमरजेंसी में रखा गया तो नाम ठीक है त्रिलोचना देवी। कैलाश नगर लिखा पढ़ी भी हो गई, एंट्री भी हो गई, साहब पहुंच भी गए अंदर, गड़बड़ नहीं हुआ। रासलीला शुरू हो गई, कन्हैया जी आ गए। अंगना मंगना चांतरम चांगना माधवम माधवा गोपिकाम बल्लभा। एक एक गोपी, 2-2 श्याम, 2-2 गोपी, एक एक श्याम। रासलीला चलने लगा। और देखने के लिए जैसे ही भोले बाबा घूंघट हटावे तो वो दाढ़ी निकल आवे। वह एक नई समस्या। और जैसे तैसे फिर घूंघट मार के बैठे तो वो ऊपर वाला सांप कभी अप कभी डाउन, वो बैठे ना ठीक से, ऊपर नीचे हो तो घूंघट ऊपर नीचे हो जाए। भगवान कन्हैया समझ गए कि धर्म के आड़ में राजनीति स्थिति तनावपूर्ण है, गंभीर मामला है। किशोरी जी आज दरवाजा बंद कर दिया जाए, सब गोपियों का मुंह देखेंगे। अब सबके मुंह देखने में तो कोई परेशानी है नहीं। और जैसे ही भोले बाबा का घूंघट हटाया तो गोपी की जगह गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। ये हमारे वृंदावन में अभी भी विराजित हैं। इनका नाम गोपेश्वर महादेव है। गोपी चा ईश्वर चा, ईश्वर चा गोपी चा। जो गोपी है सो ईश्वर है, जो ईश्वर है सो गोपी है। तो ना गोपी ना ईश्वर नाम रखा गया गोपेश्वर महादेव। ये गोपेश्वर हो गए। अब है
यहीं से अब जरा थोड़ी देर हमारी बात माननी पड़ेगी। देखो हमने आपकी मानी तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। आपकी वजह से ही तो इतनी बातें सुना दी। अब देखो थोड़ी गहराई से भी सुन लो, क्योंकि आप तो अकेले सुन नहीं रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही है। साधना पर सारी दुनिया के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि कुछ बात रहस्य की हो, तथ्य की हो और समझने की हो। तो देखो लीला दृष्टि में तो यही बोलेंगे जो अभी हमने आपको बोला, लेकिन अब इसमें जरा गहराई से विचार कर लो। तो गहराई से बात यह है कि ये जो गोपियां आप सुन रहे हो, ये कोई आप जैसे हम जैसे हाड़ मास की नहीं है। ना ना ना, वो नहीं है जो आप समझ पा रहे हैं, हाड़ मास की थोड़ी है। वो तो श्रुतियां किल गोप करने कहा, ये श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं। गोभी इंद्री कृष्णम रसम पिबत सह गोप तस्य पत्नी नाम गोपी। जिनकी इंद्रियां कृष्ण रूपी रस पीती हैं, वही तो गोपियां हैं। तो ये कोई हाड़ मास की नहीं है जो हम लोग समझ पा रहे हैं, वो नहीं है। ये जो गोपियां हैं ये श्रुतियां हैं, वेद के 1 लाख मंत्र हैं। ये बड़े बड़े उग्र तपा महात्मा हैं जो गोपी बनकर के आज अंग संगम करिष्यामि भवद वाक्यम करोम्यहम, देवी भागवत में वर्णन किया गया इनका पूरा। तो ये जो हो रहा है इसका क्या मतलब है? मतलब ये है मेरे भैया कि शरद की पूर्णमासी में रासलीला हुआ। शरद का मतलब हुआ ना आश्विन, कुंवर, दशहरा के बाद। अब तो समझ गए, करवा चौथ के पहले। अब समझ नहीं, कैसे भी समझो, बिना समझाए नहीं मानते, अपनी आदत में नहीं। ये तो कि जीवन में किए ही नहीं, जो बोले वो समझा के ही माने। शरद की पूर्णमासी है। अच्छा शरद कब आएगी? पहले आएगी वर्षा, फिर आएगी शरद। वर्षा गई, शरद ऋतु आई। और चंद्रमा शरद की पूर्णमासी में 16 कलाओं से युक्त होता है। इतना तेज चंद्रमा में कभी नहीं आएगा जो शरद की पूर्णमासी में आएगा। मानी शरद की पूर्णमासी में चंद्रमा पूर्ण रूपेण खिला है। अब बात बहुत गंभीर है भैया, इतनी हल्की नहीं है, बहुत दिमाग लगाओ। तो ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? ये मन ही चंद्रमा है। चंद्रमा मन का वाचक है। वेद ने कहा चंद्रमा मनसो जाता। सुना कि नहीं? पंडित जी लोग आरती करते हैं। सूर्यो अजायतः श्रोत्राद वायस्य प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायतः चंद्रमा मनसो जाता। मन चंद्रमा मन का वाचक है। और मन रूपी चंद्रमा जब निर्मल हो जाए, अब विषय यहां से शुरू हुआ, वो सब पीछे का बात थोड़ा छोड़िए, आगे आइए। यहां जब मन रूपी चंद्रमा पूर्ण रूपेण खिला हो, निर्मल हो, तो कब खिलेगा? शरद की पूर्णमासी को। तो आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते हैं? आगे पीछे इसलिए नहीं कर सकते हैं कि मन रूपी चंद्रमा और किसी पूर्णमासी में निर्मल नहीं होगा। 12 पूर्णमासी होती, क्यों नहीं होगा? देखो सर्दी के दिनों में चंद्रमा कोहरे से घिरा रहता है, और कोहरा खत्म होने के बाद गर्मी शुरू होती है, तो गर्मी में धूल से ढका रहता है। फिर बरसात आती है तो बादलों से घिरा रहता है। लेकिन जैसे ही बरसात गई तो चंद्रमा निर्मल हो जाता है। तो बरसात क्या है? ये वर्षा गई, शरद ऋतु आई। वर्षा क्या है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही वर्षा है। और जब जीवन में भगवान के भक्ति की वर्षा होती है तो मन रूपी चंद्रमा निर्मल हो ही जाता है। और जिसके मन का चंद्रमा निर्मल हो जाता है उसे कोई उपासना और कोई जाप पूजा की जरूरत नहीं होती है। वो तो निर्मल मन जन सोई मोह पावा, फिर भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। अब समझ में आया ना? अब बारीक बारीक ढंग से जब समझा रहे तब तो चंद्रमा खिला हो, शरद की पूर्णमासी में हो, वो चंद्रमा मन का वाचक, मन रूपी चंद्रमा निर्मल हो जाए, है बरसई राम सुजस बरबारी। अब जरा आइए दूसरे पक्ष में। तो कामदेव आया, तो काम का टारगेट क्या है? बिहारी जी को हराना चाहता है। अच्छा, तो काम को यदि मेरे तन में आना है
तो पहले काम आएगा, पहले मन में आएगा। काम डायरेक्ट तन में कभी आ ही नहीं सकता है। काम को यदि मेरे तन में आना है तो पहले मन को उद्वेलित करेगा। ये गृहस्थी जीवन में अनुभव गम्य विषय है, इसको जरा हम इसका बारीक से नहीं बोल रहे हैं, गृहस्थ लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। अगर मेरे मन में काम आना है तो पहले तन में नहीं, पहले मन में ही आएगा। डायरेक्ट तन में कभी नहीं आ सकता, कोई मेडिकल नहीं है, कोई दवा नहीं है, पहले मन फिर तन। पहले वो मन को उद्वेलित करता है, तो मन को पहले उद्वेलित करेगा। तो काम ने धनुष पे बाण तो चढ़ाया, क्यों हार गया, क्या गड़बड़ हो गया? श्रुतियों ने उससे कहा, श्रुति माने वेद, वेद माने निगम, निगम माने नितराम गमयति आत्म तत्वम बोधयति इति निगमः वेद। तो निगम ने क्या कहा? श्रुतियों ने कहा आमानः अप्राणः। जैसे ही हम वेद पुराण शास्त्र पे ले जाते हैं वैसे ही आप सावधान भी होते हैं और कुछ लोग सावधानी छोड़ देते हैं। देखो हर जगह मेहनत नहीं करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे हम? बहुत बारीक बात जब लिख समझाना चाहते हैं कि वेद सम्मत भी तो सुनो क्या कहा जा रहा है, बड़ी बात है। मणि वेद ने कहा आमना अप्राणः, वेद ने कहा कामदेव तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? किसे बाण दिखा रहे हो? तुम्हारा प्रवेश होगा मन में और इन पे मन नहीं है। ये तो आमनः अप्राणः, इस पे मन नहीं है, तो इस भगवान पे मन नहीं है। बोले ना, तो ये कैसे चलता होगा? बोले बेनु पाग चलही सुने बेनु काना, कर बेनु करम करह बेधी नाना। ये तो बिना पांव के चलता है, बिना मन के ही सब कुछ कर लेता है। तो ये तो अमना है, अप्राणा है। तो इस पे तो मन है नहीं और बिना मन के काम तन में आ नहीं सकता, तो फिर काम को हारना पड़ेगा। तो काम ने हार मानी? नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? काम बोला इतने जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे। तो इन पे मन है नहीं, तुम खूब बाण मारो, मन में होगा तब तो तुम्हारे काम करेगा। बोले इन पर मन नहीं है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन जो इनके सामने गोपियां खड़ी हैं इन पर तो मन है। और अगर गोपियों के मन में काम आ गया तो, अरे जब उन पे मन है नहीं तो गोपियों के मन में काम आएगा तो क्या कर लेगा? अगर गोपियों के मन में काम आ गया तो गोपियां इनका हाथ तो पकड़ ही लेंगी ना, और हाथ पकड़ लेंगी तो हम फोटो छपवा देंगे, उसमें क्या बात? बात तो बिगाड़ने की है, बाद में जो होगा हो जाएगा। लेकिन देखो क्या बढ़िया दृश्य उत्पन्न हुआ। गोपियों ने कहा, जैसे ही काम ने बाण का रुख पलटा, जैसे ही गोपियों की तरफ काम ने वह बाण घुमाया तो गोपियों के मुंह से निकला कृष्ण। क्या? जोर से बोलो। अच्छा, तो कृष्ण को कैसे लिखोगे? कर सतीति मनः इति कृष्णः। कृष्ण का मतलब जो किसी के मन का कर्षण कर लेता है, खींच लेता है। इनमें मन लगाया नहीं जाता, ये किसी के मन को जबरदस्ती लगा ही लेते हैं अपनी तरफ। तो जैसे ही कृष्ण बोला तो गोपियों के मन को भगवान ने खींच लिया, हृदय के स्टोर रूम में बंद कर दिया। तो भगवान क्या है? आमनः। अभी वेद ने क्या कहा? आमनः अप्राणः। तो जो अमना है, जब गोपियों का मन खींच लिया तो वो समना हो गए।